विधायक संजय पाठक का न्याय के किले पर हमला। जबलपुर हाईकोर्ट के ईमानदार जज का ऐतिहासिक एक्शन। राजनीति के पावर हाउस संजय पाठक ने कानून को चुनौती दी। जज विशाल मिश्रा ने अपनी ईमानदारी पर पहरा देते हुए केस से खुद को किया अलग। क्या लोकतंत्र बचेगा नेताओं के दबाव से? यह है आज का सवाल। नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी। जी हां, मध्य प्रदेश की राजनीति एक नए तूफान में घिरी है। जबलपुर हाईकोर्ट की ऐतिहासिक दीवारें उस दिन कांप उठी जब प्रदेश के सबसे अमीर और विवादित विधायक संजय पाठक ने न्याय की चौखट पर बंद दरवाजा खटखटाने के बजाय सीधे जज को फोन पर पाने की कोशिश की। ये कहानी सत्ता की भूख और कानून की मर्यादा की ताकत से टकराव की है। संजय पाठक वह नाम जिस पर कटनी से जबलपुर तक खनन के समंदर में अवैध तरीकों से करोड़ों की लहरें उठती हैं। पाठक परिवार की कंपनियां आनंद माइनिंग, निर्मला मिनरल्स और पैसिफिक एक्सपोर्ट्स, जिनके खिलाफ खनिज विभाग ने 443 करोड़ का जुर्माना ठोका। उन पर आरोप है कि पेट्रोलियम ब्यूरो की जांच और उपग्रह की नजर ने सिरोहा तहसील में बड़े स्तर पर अवैध खनन का पर्दाफाश किया है। सरकार को हुआ राजस्व नुकसान 440 करोड़, जीएसटी चोरी 80 करोड़। लेकिन पाठक के लिए कानून रुकावट नहीं बल्कि फोन कॉल की घंटी थी। मुकदमा न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा के समक्ष सुनवाई के लिए पहुंचा। आशुतोष दीक्षित ने ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज करवाई थी कि प्रदेश के चहेते विधायक के परिवार ने सरकारी खनिज का खेल खेला है। अदालत का चौकीदार बने जज के सामने एक नया मोर्चा खुला। संजय पाठक ने उनको निजी तौर पर संपर्क करने की कोशिश की। जज साहब, जिनके पास संविधान की ताकत है और न्याय की तलवार है, उन्होंने अपने आदेश में साफ लिखा कि चूंकि श्री संजय पाठक ने मुझसे केस के संबंध में फोन पर बातचीत करने की कोशिश की है, मैं इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं करना चाहता। यह उन्होंने लिखित रूप से दिया। यह भारत के न्यायिक इतिहास का वह मोड़ है जहां जज ने दबाव का पर्दाफाश करते हुए केस से खुद को अलग कर लिया और अपने आदेश में यह स्पष्ट लिखा कि अब मामला मुख्य न्यायाधीश के पास जाएगा ताकि निष्पक्षता बनी रहे। यह निर्णय पंचदेवता के किले की रक्षा करने जैसा था। न्यायाधीश मिश्रा ने ईमानदारी का झंडा बुलंद किया। उनकी निष्पक्षता और साहस समाज को यह पैगाम देता है कि आपके अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ लोग ठान कर बैठे हैं। जी हाँ, ठान कर बैठे हैं। अब सवाल यह है कि क्या हमारे विधायक सिर्फ कानून के सामने खड़े हैं या वे कानून से अपने आप को ऊपर समझ बैठे हैं? संजय पाठक, जिनका सफर कांग्रेस से शुरू होकर बीजेपी की सरकार में मंत्री बनने तक का है, हमेशा विवादों में घिरे रहे, लेकिन इस बार उनका राजनीतिक पावर न्याय के एक सिपाही के आगे पस्त पड़ गया। मध्य प्रदेश की सियासत में यह आवाजें गूंज रही हैं। क्या लोकतंत्र का किला नेताओं के अहंकार से कमजोर पड़ जाएगा या ईमानदार जजों की परंपरा राजनीति के दबाव को इसी तरह ध्वस्त करती रहेंगी या ध्वस्त कर देंगी? जहां आम आदमी अदालत में जाता है तो उसे डर लगता है जज से बात करने का, वहीं सत्ता के डर, पावर और रुपयों के गुरूर में विधायक बना संजय पाठक जज को सीधे फोन करता है। यह साबित करता है कि लोकतंत्र में ऐसे लोगों की दहशत ज्यादा है जिनके पास दौलत और राजनीतिक रसूख दोनों है। मगर जज साहब न डरे और ना ही झुके। जी हां, उनका फैसला न्याय की बुनियाद पर पक्का था। इस आदेश के बाद पूरे प्रदेश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और ईमानदारी की मिसाल कायम हो गई है। आपको क्या लगता है? कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं हरिकेश द्विवेदी। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।